सर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 10 लोग भी ये नहीं कर रहे होंगे आपके एरिया में। आप ये कर दो, आपको ग्राफ चेंज होता दिख जाएगा। जो फ्रेंचाइजी लिए, जिन्होंने फ्रेंचाइजी बताओ से सुन लीजिए और देख लीजिए कैसे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। आई होप मैंने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं और बिजनेस ओनर्स की थोड़ी सी ज़िंदगी और बेटर बना सकूं। बिजनेस में एक बात कही जाती है कि नए कस्टमर लाने का खर्चा बहुत होता है और पुराने कस्टमर को बचाने का खर्चा कम होता है। बहुत कम। उसके यहाँ जहाँ पे 20 कस्टमर के लिए वो वेट कर रहा था सर, उसके यहाँ वेटिंग हो गई है 45 मिनट्स की। कोई डिस्काउंटिंग नहीं है, कोई फूड में चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक वायरल मार्केटिंग हैक है। बस इम्प्लीमेंटेशन का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, बस इतना ही चेंज होना है बस, और कुछ भी नहीं। तो ये 5 चीज़ें आप चेक कर लिए आपके बिजनेस में है कि नहीं है। पर अगर लोग ऐड चालू करते हैं और क्या बोलते हैं यार 15 दिन हो गए, बिजनेस ही नहीं आ रहा, लीड कन्वर्ट नहीं हो रही। आपको क्या लगता है, लास्ट सवाल आपसे लूंगा, एआई का क्या रोल होने वाला है बिजनेस ग्रोथ में आगे? दोस्तों आपको पता है कि 10 में से 9 बिजनेस बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जितना वो कमाते हैं उससे ज़्यादा वो लगा देते हैं ग्राहक को लाने में। अगर आपके ग्राहक के आने की कॉस्ट कम हो जाए ना, तो आपका धंधा चलेगा ही चलेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आएं, किस तरीके से आप अपनी दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक सेल्स एक्सपर्ट, एक कंपनी के फाउंडर, एमबीजी कार्ट इनकी कंपनी है, जिनके थ्रू इन्होंने हजारों लोगों को बिजनेस करना सिखाया है, बिजनेस में कमाना सिखाया है। आज आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप भी अपने बिजनेस में कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अभिनव दुबे जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे बिजनेस के विषय में। कैसे हैं अभिनव जी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके इस वार्म इंट्रोडक्शन के लिए। आपके साथ मिलने के बाद सर एनर्जी और हाई हो जाती है। तो बिल्कुल बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लीज़ बताइए। सर हम लोगों को फ्रेंचाइजी बेचते हैं। आज तक अगर मैं बात करूं पिछले 7-8 सालों में, तो हमने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को बिज़नेस कराया है, और आप ही लोग इस बात के गवाह हैं। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों का बिज़नेस बंद इसलिए हो जाता है कि वो ग्राहक लाने की जो कॉस्ट होती है ना, वो ज़्यादा होती है और कमाई कम होती है, प्रॉफिट कम होता है, या फिर वो असमर्थ हो जाते हैं, ग्राहक आते ही नहीं उनकी दुकान तक। तो सबसे पहले हम लोग समस्या पे बात करते हैं कि आखिरकार ये जो इतनी दुकानें बंद हो रही हैं, इतने बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण होता है सबसे ज़्यादा? देखिए, डेटा जो है, फैक्ट ये बता रहा है कि पिछले अगर आप 10 सालों को देखेंगे तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में किसी भी सेक्टर में आप उठा लो, रेस्टोरेंट्स उठा लो, गारमेंट स्टोर उठा लो, मोबाइल स्टोर उठा लो, बिजनेस शटडाउन हो रहे हैं। पर उसका पीछे एक सिंपल रीज़न है। हमारा जो देश है वो 10 साल पहले जो था और जो आज है, अगर आप बात करेंगे 2012-13 की, राइट, और आज 25-26 में अगर आप बात करें तो डिजिटलाइजेशन आ चुका है। आज के बच्चे जो हैं, अगर उनको कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो वो इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं। 100%। हमारे बिजनेस ओनर्स की गलती ये है कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम आज भी सोच रहे हैं कि हम बस एक दुकान खोल लेंगे, एक बोर्ड टांग देंगे और ग्राहक हमारे पास चल के आ जाएगा। सर वो 15-20 साल पहले ठीक था। आज कंपटीशन बहुत हाई है। आज विजिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर आपको ढूंढ रहा है, आप दिखते नहीं हो, इसलिए आप बिकते नहीं हो। तो बिजनेस ओनर्स के साथ एक और प्रॉब्लम है, मैं भी पूछता हूँ जब भी मेरे सेशंस में कोई बिजनेस ओनर्स आते हैं कि आप अपने बिजनेस में कस्टमर लाने के लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो या मार्केटिंग में क्या कर रहे हो। सर 99.9% बिजनेस ओनर्स ये कहते हैं कि सर हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, बस ग्राहक चल के आ जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। तो आज की डेट में जब बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो वो सिर्फ एक दुकान से शुरुआत नहीं हो रही, वो शुरू हो रहे हैं कि इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, बिल्कुल ठीक, वो शुरू हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर से। सर अब दुकान नहीं खुलती, पहले लोग व्हाट्सएप पे दुकान खोल लेते हैं, एक इंस्टाग्राम पे बेचना शुरू कर देते हैं। लोग अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और एक कहानी के साथ आ रहे हैं जो उनको पूरी दुनिया को बतानी है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि बिजनेसेस को ये चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा जहाँ उनका कस्टमर है उनको वहाँ उनको दिखना पड़ेगा, और जो दिखेगा सर वो अपने आप बिकेगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जिस वजह से बिजनेसेस के पास नए ग्राहक नहीं आते हैं। तो इसी को सुधारते हैं सर। तो बेसिकली आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, और अगर आप मार्केटिंग पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। Correct. तो हम लोग सीधा आते हैं अपने मुद्दे पे कि मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग में क्या इन्वेस्टमेंट मांगता है, क्या तरीका है सही मार्केटिंग का? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप एक स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर हो तो आपको मार्केटिंग में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि मार्केटिंग में ऐसा क्या करूं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एड्स नहीं होता। हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है डिजिटली सामने दिखना। तो सिंपल सा अगर मैं से पूछता है कोई कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बिजनेस बंद ना हो,
तो मैं उससे पूछता हूँ कि अगर आपको, मैं आज आपसे ही पूछता हाँ हूँ, जी। सपोज करिए सर आज आपको एक डेंटिस्ट की ज़रूरत है, या सपोज करिए आज आपको एक चाइनीज़ फूड खाना है, तो आप कहाँ जाके इसको ढूंढोगे? अरे सबसे पहले गूगल उठाएंगे और लिखेंगे कि डेंटिस्ट नियर मी, या फिर बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। करेक्ट। तो सर 100 में से 98% आज की डेट में जो सर्चेज हैं वो गूगल पर होती हैं। 100% बिल्कुल। सर 4,500 बिजनेस कैटेगरी, इवन एटीएम नियर मी, पेट्रोल पंप नियर मी, लोग गूगल पर ढूंढ रहे हैं। तो आपको अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बनाना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे बनाइए, इसे स्ट्रांग बनाइए। अगर आप चेक कर लो, मैं एक डेटा बताता हूं, आप चेक कर लो 50 बिजनेस जो बंद हुए हों, उनके नाम उठा लो, जिनको भी आप जानते हो, उनकी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जाके चेक कर लो, उनके पास रिव्यूज नहीं होंगे। जो भी बिजनेस 1000 रिव्यू क्रॉस कर जाता है, 1000 रिव्यूज क्रॉस कर जाता है विद 4.2 4.3 रेटिंग, सर मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं वो बिजनेस की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। हाँ ठीक है, बाकी कोई कारण हो सकते हैं, कोई और रीजन हो सकता है, पर बिजनेस की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि 1000 लोगों ने ये बोल दिया कि भाई ये दुकान अच्छी है, तो आपको वो दुकान चलनी ही है। कस्टमर ढूंढेगा और कस्टमर चल के आपके पास आएगा। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सुधारना सर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है हर स्मॉलर एंड मीडियम बिजनेस ओनर के लिए। इसके लिए पैसे बर्बाद नहीं करने, सिर्फ 40 मिनट देने अपने लाइफ के। मतलब कि आप ग्राहक के इंतजार में खाली बैठे हो और गूगल बोल रहा है कि फ्री में मार्केटिंग कर लो, और वो नहीं हो रही लोगों से। करेक्ट है। तो ये कैसे करें, इसको करने का सही तरीका क्या होता है? देखिए सर, करना क्या है, हमको जाना है गूगल पर और अपने बिजनेस का नाम लिखना है। जैसे ही आप अपने बिजनेस का नाम लिखोगे तो सामने गूगल बिजनेस का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको सिर्फ 3 चीजें अपडेट करनी है, जो मैं सिंपल फॉर्मूला सबको समझाता हूं। एक होती है कैटेगरी। कैटेगरी में 2 कंडीशन है, आपको अपनी प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी अपडेट कर देनी है। जैसे एग्जांपल अगर हम एक रेस्टोरेंट कैफे का लेते हैं, तो आपके मेन्यू कार्ड में लिखा है, देखिए आपका मेन प्राइमरी कैटेगरी क्या है, आप एक रेस्टोरेंट हो, हाँ जी। तो आपने प्राइमरी कैटेगरी में रेस्टोरेंट लिख दिया। पर जब मैं आपका मेन्यू कार्ड ओपन करूंगा तो आपके पास चाइनीज भी मिलता है, आपके पास फास्ट फूड भी मिलता है, और आपके पास साउथ इंडियन भी मिलता है। हाँ जी। तो सेकेंडरी कैटेगरी में आपको चाइनीज, फास्ट फूड और साउथ इंडियन अपडेट कर दो। ओके। ये इतना आपने कर दिया तो आप 0 to 100 की जर्नी पे पहुंच गए। 100 कस्टमर तो इसी से आ जाएंगे, गूगल माई बिजनेस से। गूगल माई बिजनेस से। सेकेंड आपको क्या करना है, अगर आपने साउथ इंडियन लिखा है या आपने चाइनीज लिखा है, तो नीचे ही प्रोडक्ट एंड सर्विस करके एक सेक्शन होता है, वहां पे जाइए और आप मेंशन कर दीजिए कि भाई मेरे पास इडली मिलती है, मेरे पास पिज्ज़ा मिलता है, मेरे पास हक्का नूडल्स मिलता है। अब यहाँ पे कैच है, इंसान ढूंढ रहा है बेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, पर इस पूरे में आपने कहाँ लिखोगे बेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी? तो जब आपने लिखा है इडली या आपने लिखा है डोसा, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखिए इफ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट इडली इन दिल्ली एनसीआर, देन विजिट बेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट और XYZ, जो भी आपका रेस्टोरेंट का नाम जो लोकेशन है, नाम है। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट एंड सर्विस, जितनी भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विस डालते हो, हर डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड डालते चलो। अगर आपका सलून है तो डालते चलो बेस्ट सलून इन नोएडा, आप डेंटिस्ट हो तो लिखते चलो बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा। तो अगर आपने 20 बार अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मेंशन कर दिया, तो समझ लीजिए कस्टमर ने ढूंढा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी या बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट नियर मी, वो कीवर्ड फैच करेगा और आप सामने दिखाई दे जाओगे। मतलब ग्राहक आपको ढूंढ रहा है और आप गलती क्या कर रहे हो कि आपने गूगल की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया है। बिल्कुल। तो ये ऑप्टिमाइज करना आसान है, जैसे आप बता रहे हैं, कोई भी कर सकता है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती वो भी कर सकता है। इसके लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। मतलब मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अगर आप गूगल चला सकते हो तो आप गूगल अपडेट भी कर सकते हो। चला ही रहे हैं सब। पर मेरा ये कहना है सर कि एक होता है बेसिक अपडेशन, कि आपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस डाल दी। अब अगर आपको इसको एडवांस अपडेशन करना है, तो जो मैंने बताया, इसके लिए आपको थोड़ा AI यूज करना पड़ेगा, कि आप अपनी चाइनीज और जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको ले आके आप ChatGPT पे डालो और उसको एक प्रॉम्प्ट लिखने को बोलो कि यार प्लीज राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माय सर्विसेज, ऑल्सो यूज द कीवर्ड बेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन नोएडा। अब ChatGPT ना आपको हर एक जो आपकी सर्विस है उसका एक डिस्क्रिप्शन लिख के देगा, उसको वहाँ पर अपडेट कर दो। आप अगर अपनी 20 प्रोडक्ट या सर्विस पे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाल देते हो, 3 दिन में आप अपना ग्राफ चेक कर लेना, आपको अब होता हुआ दिखाई दे जाएगा, कस्टमर की इंक्वायरीज आपके पास बढ़ जाएंगी। अब ये एडवांस वर्जन है, ये करने के लिए थोड़ा इसमें सा भी एडवांस क्या है, ChatGPT भी फ्री है,
गूगल भी फ्री है, करेक्ट है, आपको प्रॉम्प्ट डालना आपके बिजनेस का भी नहीं आता तो फिर क्या ही आता है, आसानी से कर लोगे। बिल्कुल। लेकिन अब इसमें एक सवाल मन में आता है, जैसे मान लीजिए कोई डेंटिस्ट है, अगर मैं फ्रेंचाइजिंग की बात करूँ तो फ्रेंचाइजी में 90% से ज़्यादा लोग पता क्या मांगते हैं, या तो खाना पीने का रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी मांगते हैं, फैशन की मांगते हैं, या एजुकेशन की मांगते हैं। इस पर हम आएंगे। अगर आपका कोई भी सेक्टर में बिजनेस है तो उस सेक्टर में और भी तो बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं, सभी लोग ये काम कर रहे होंगे, तो आप टॉप पे कैसे आओगे? देखिए सर, सबसे पहले हमको ये समझना है कि अगर आप अपने एरिया में देखेंगे, ठीक है, तो आपका कंपटीशन ना पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं है। आपका कंपटीशन आपके एरिया के 8 किलोमीटर के रेडियस में। हाँ बिल्कुल। 8 किलोमीटर में आपके 200-250 कॉम्पिटिटर होंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ 500 होंगे। हाँ जी। पर 500 में से सर 400-450 लोगों की गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है। तो जो 50 लोग की अपडेटेड है उनने बेसिक अपडेशन कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि इसमें और कुछ चीज़ें आप ऐड करो। आप अपना अबाउट अस में यूज़ करो इस कीवर्ड को। आप इमेज डालते हो, मैं देखता हूँ लोग दिवाली आई उसमें दिवाली की फ़ोटो डाल दी, दशहरे की फ़ोटो डाल दी। पर जब आप इमेज को डाल रहे हो, आप अपलोड कर रहे हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, कोई ऑफर लगा रहे हो लेट्स से, राइट, तो मैं ऑफर का बताता हूँ, बट उससे पहले उस इमेज को रीनेम करो, क्योंकि इसे कहते हैं इमेज इंडेक्सिंग। हाँ जी। तो आप रीनेम कर दो इमेज को बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, और फिर उस इमेज को आप अपलोड करो। तो क्या होता है, बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा या बेस्ट रेस्टोरेंट इन नोएडा, अपन रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने क्या किया, आपने सर्विस में भी इसको मेंशन कर दिया, अबाउट अस में मेंशन कर दिया, रिव्यू के रिप्लाई पे भी मेंशन कीजिए, और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आप ऑफर्स लगाते हो उसमें जो इमेज डालते हो उस इमेज को भी रीनेम कर दीजिए इस नाम से। सर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 10 लोग भी ये नहीं कर रहे होंगे आपके एरिया में। आप ये कर दो, आपको ग्राफ चेंज होता दिख जाएगा। So, इसकी कोई सर्विस भी अवेलेबल है? मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। करेक्ट। वैसे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जितने बिजनेसमैन से मिलता हूँ, एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, वो बोलना नहीं चाहिए सब, लेकिन बोलता हूँ सब आलसी हैं। तो लोग बोलते हैं मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, कोई मेरे लिए कर दे। करेक्ट सर। तो यही देखते हुए जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, MBG, जिसका फुल फॉर्म है माय बिजनेस ग्रोथ, हम इसमें ये समझते हैं कि वो आलसी भी हो सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि सर ये जो जनरेशन बिजनेसेस चला रही है, ये लोगों ने ना टेक्नोलॉजी आते हुए देखी है। मेरे लिए बहुत इजी है, आपके लिए बहुत इजी है बोल देना यार ओपन एआई पे जाओ, सर्विस का डिस्क्रिप्शन मांग लो, प्रॉम्प्ट डाल दो, पर ये नहीं कर पाते। हाँ। तो हमारी कंपनी यही करती है, हमने ना AI टूल्स बनाए हुए हैं जिसको सिर्फ कंटिन्यू विद गूगल किया, हमने आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कनेक्ट किया, AI अपने आप आपकी कैटेगरी, एट्रीब्यूट्स, जैसे आप एट्रीब्यूट की बात करें, आप ढूंढ रहे हो बेस्ट रेस्टोरेंट इन नोएडा, हाँ जी, पर मैं ढूंढ रहा हूँ दैट हैज़ अ व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि मुझे अपने दादाजी को लेके जाना है। अब आप ढूंढ रहे थे बेस्ट रेस्टोरेंट इन नोएडा दैट हैज़ अ कार पार्किंग फैसिलिटी, कोई ढूंढ रहा है कि वहाँ नॉनवेज फूड मिलता है तो वहाँ हलाल मिलता है कि नहीं। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो सर रेस्टोरेंट में ऐसे 75 एट्रीब्यूट हैं जो लोग साथ में ढूंढते हैं। बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट विद अ फैमिली सिटिंग एरिया, अब आपके यहाँ पे ये है कि नहीं ये क्वेश्चन है। तो अगर आप ये 72 एट्रीब्यूट अपडेट करते हो, अब ये थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाता है, तो इसके लिए हमने एक AI टूल्स बनाए हुए हैं जो प्लग एंड प्ले है। आप बैठो, कंटिन्यू विद गूगल करो, वो AI सब कुछ अपडेट कर देगा, और ये वन टाइम अप्रोच है। इसके बाद लाइफ टाइम ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको बिजनेस ला के देती रहेगी। तो पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं सर, और ये बेसिक है जो करने ज़रूरी होता है। एक चीज़ आपने और बोली कि जिसके पास 1000 से ज़्यादा रिव्यू हैं और 4.2 या उससे ज़्यादा की रैंकिंग के अवेलेबल हैं, तो उसका बिजनेस तो हमेशा चलेगा ही चलेगा और 100%। ग्रोथ की तरफ ही रहेगा 100%। लेकिन अब लोगों की आदत क्या होती है, जब अच्छी सर्विस मिलती है ना तब तो रिव्यू नहीं डालते। Correct। और भगवान ना करे कोई कभी खराब सर्विस या बैड एक्सपीरियंस हो गया जो अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन के साथ हो सकता है, तब वो जरूर रिव्यू डालते हैं। 100%। तो इससे भी बचने का कोई तरीका है? सर आप बड़े से बड़े स्टोर्स पे जाइए, हाँ। या तो आप देखेंगे वहाँ पे ना शॉपिंग एक्सपीरियंस जब हो रहा होता है तो वहाँ पे एक एक्सपीरियंस के लिए इमोजीज रखते हैं, हाँ कि जी। आप उस पर क्लिक करो, आप हैप्पी हो कि सैड हो। अगर आप हैप्पी पे क्लिक करते हो तभी आपको मैसेज आता है कि हमें गूगल पर रेट कीजिए। आप 5 स्टार होटल्स में जाते हो, आपने देखा अगर आपका एक्सपीरियंस वहाँ अच्छा था तब वो ट्रिप एडवाइजर पे आपसे रिव्यूज़ मांगते हैं। तो इसी एक्सपीरियंस को ना आप अपने स्टोर पे भी डाल सकते हो। आज की डेट में गूगल रिव्यू QR कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गूगल खुद भी देता हाँ है, जी। राइट। तो उसको आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो। फ्री है? फ्री है। आप अपना बिजनेस का नाम लिखो, सामने लिख के आएगा गूगल रिव्यू QR कोड लिखा हुआ है, हाँ जी। आप वहां से डाउनलोड कर लो, प्रिंट करो और लगा लो, राइट। और उससे आप रिव्यू कलेक्ट करने के। रिव्यू कलेक्शन में 3 प्रॉब्लम्स हैं हाँ जी। जो मैंने समझी हैं आफ्टर डीलिंग विद
लाइक लैक्स ऑफ कस्टमर्स, राइट? उनका बोलना है कि सर हम कस्टमर से रिव्यू मांगते हैं पर कोई रिव्यू देता ही नहीं, हम हाथ पांव जोड़ते रहते हैं रिव्यू दे दो। दूसरा है जब कोई गुस्सा होता है तभी रिव्यू देता है, और फिर खुद भी देता है, अपने दोस्तों से भी दिलवाता है। ये तो मेरे सारे बिजनेसमैन जो भाई लोग हैं जिनके साथ बैठता हूँ बोलते हैं कि नेगेटिव रिव्यू का तो इतना बड़ा पंगा है कि जरा सी गलती हुई नहीं कि ग्राहक बोलता है कि सोशल मीडिया पर तेरी खैर नहीं। हाँ, तो सर इसका ना सॉल्यूशन क्या है? मैंने हमेशा बोला 4.2 4.3, देखिए नेगेटिव रिव्यू आना बंद नहीं होंगे, वो कभी नहीं बंद हो सकते, आएंगे। तो कोई किसी को 100% खुश नहीं रख सकता, इवन आपके कॉम्पिटिटर्स भी डाल देंगे, आप क्या कर लोगे, राइट? ठीक बात है। सॉल्यूशन ये है कि आप एडवांस वर्जन ऑफ क्यूआरस अवेलेबल हैं, जैसे हम प्रोवाइड करते हैं क्यूआर कोड। अब वो क्यूआर कोड में क्या होता है, ये आपका खुद का पर्सनल रिव्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, ये गूगल के लिए नहीं बना, पहले इसको समझते हैं क्या होता है। उस क्यूआर कोड को कस्टमर स्कैन करके पूछेगा कि भाई आपको बताए कि आपकी सर्विस कैसी लगी। अब आपने अपना क्यूआर कोड हर जगह लगा दिया, अपने स्टोर में, अपने रेस्टोरेंट के कैफे में, अपने टेबल्स पे, आपके हर जगह कि आपको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। जो खुश है उससे भी स्कैन करवाइए, जो दुखी है वो भी स्कैन करेगा। अगर उसने 1, 2 या 3 स्टार मतलब बैड एक्सपीरियंस लिखा तो इमीडिएटली आपके मैनेजर को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये कस्टमर खुश नहीं है, इससे बात करो और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो कस्टमर नेगेटिव रिव्यू इसलिए लिखता है, वो आपसे बात करना चाहता है। और अगर वो खुश है, वो 4 या 5 स्टार पे क्लिक करेगा तो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके गूगल प्लेटफॉर्म पे। अब आप इसे गूगल प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट कराइए और रिव्यू कलेक्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, आपके नेगेटिव रिव्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो 98% कम हो जाएगी और पॉजिटिव रिव्यू की फ्रीक्वेंसी 1000% बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अभी तक क्यूआर लगाया ही नहीं है रिव्यू कलेक्शन के लिए। तो क्यूआर लग गया, वैसे ही 5 रिव्यू रोज आने लगेंगे, साल भर में 1800 से 2000 रिव्यू हो जाते हैं। हमारे पास सर बिजनेस ओनर्स हैं, जब हमारे पास आए थे वो 300-400 रिव्यू पे थे, आज 10,000 रिव्यूज़ हैं। आप जनता बाजार करके एक हैं वसई में, उनका 4 आउटलेट है मुंबई में, 10,000 रिव्यू, 6,000 रिव्यूज़ आराम से। हमारे पास सलून्स हैं, एक सलून है CV सलून करके, मेरे शहर में है, उनने इस सिस्टम को यूज़ किया, आज 5,000 रिव्यूज़ हैं। 400 रिव्यू से 5,000 रिव्यू पहुंचने में सिर्फ 6 महीने लगे। 5,000 हैप्पी कस्टमर, जेन्युइन रिव्यू आपके कस्टमर से दिए। अब अगर आपके 5,000 रिव्यू हैं, आप टाइप कर लो बेस्ट सलून इन जबलपुर, बेस्ट सलून इन विजयनगर जबलपुर, वो रैंक नंबर 1 पे है। उसको दिन की 50 डायरेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब कस्टमर ढूंढ के उसके पास आ रहा है 50। अब आप मैथ कर लीजिए, 1,000 रुपए से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 50,000 का बिजनेस है पर डे। और गूगल और फेसबुक से लीड लाओ तो लीड कोस्ट कितनी आ जाती है सर, 0 इन्वेस्टमेंट है। तो गूगल माई बिजनेस को लोग बहुत लाइट लेते हैं, बट जब उनसे पूछो कि सर आप रिव्यू देखते हो क्या, तो बोलते हैं 100% देखते हैं। उनसे पूछो कि सर आप कहाँ ढूंढते हो जाके सामान, बोलते हैं गूगल पर ढूंढते हैं। तो फिर सर आपका कस्टमर भी तो ढूंढ रहा है। अपने रिव्यूज़ को बेटर कीजिए, अपने कंटेंट को अपडेट कीजिए, कस्टमर की लाइन अपने आप लगी रहेगी। चलिए सर, मैं आपसे ना एक एक करके, हमारी 3 बेस्ट कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने बताया, पहला तो रेस्टोरेंट कैटेगरी, 36 से लेकर 40% तक लोग रेस्टोरेंट का ही बिजनेस मांगते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आती है फैशन कैटेगरी, जिसमें क्लोथिंग हो गए, शूज़ हो गए, मल्टीपल आइटम फैशन रिलेटेड, 20 से 25% लोग बोलते हैं मुझे फैशन का बिजनेस करना है। और उसके बाद आती है एजुकेशन कैटेगरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी भी है। हम एक एक केस स्टडी से समझेंगे कि अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में है तो वो अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करे, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का करेक्ट सही इस्तेमाल करे अपने बिजनेस में, और बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के या बिना एक्स्ट्रा पैसा लगाए भी वो अपनी प्रॉफिट को और सेल्स को बढ़ा सकता है। सर देखिए, मेरा ये मानना, आप किसी भी बिजनेस में हो, हाँ, उस बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रैटेजी लगती है। अब स्ट्रैटेजी एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, तो इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। हाँ, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्रूवन फॉर्मूला। एग्जाम्पल सर, आप किसी भी व्यक्ति को सनराइज देखना है, मैं लोगों को यही बोलता हूँ, हाँ, तो उनको पता है कि भाई सनराइज के लिए मुझे ईस्ट में जाना होगा और मुझे 4:47 पे सनराइज पॉइंट पे पहुंचना होगा। तो ये स्ट्रैटेजी है। या किसी इंसान को सपोज कीजिए वेट कम करना है, हाँ, तो उसको कुछ नहीं करना है सर, उसको शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए और थोड़ा सा वॉक कीजिए डेली, तो आप महीने का 2 किलो वजन आराम से गिराएंगे, साल भर में 24 किलो गिर जाएगा। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, अब वो कौन है, कहाँ है, क्या करता आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, सनराइज की स्ट्रैटेजी। तो मैं यही कहता हूँ कि हर स्पेसिफिक बिजनेस के लिए आपको टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है। हाँ जी। और वो सक्सेस स्ट्रैटेजी है। तो एग्जांपल, अगर जैसे आपने बोला मुझे रेस्टोरेंट कैफे, राइट, तो रेस्टोरेंट कैफे में मैं एक सिंपल सी आपको एक केस स्टडी समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो फ्रेंचाइजी लिए, जिन्होंने फ्रेंचाइजी बताओ, से सुन लीजिए और देख लीजिए कैसे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। आप खुद इसको सोचिए, और जो भी आपके ऑडियंस हैं जिनने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, मैं उनको कहूँगा 2 मिनट के लिए इस केस स्टडी को एक्सपीरियंस कीजिए, राइट।
सपोज कीजिए मैं और आप गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। सबसे पहले एज यूजुअल सर मैं आया हूँ आपके शहर में, मैंने टाइप किया बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट नियर मी। हाँ जी। मुझे अगर आप सामने दिखते हो, आपके रिव्यू अच्छे दिखते हैं, मैं और आप वहाँ खाना खाने चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपनी 10 कैटेगरी अपडेट कीजिए, एट्रीब्यूट्स को अपडेट कीजिए और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपडेट कीजिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया, राइट। तो आपकी नए कस्टमर आने की इंक्वायरी सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आएगी। ठीक है। अब कस्टमर आपकी दुकान पे आ गया। अब सबसे पहले मैं और आप जब वहां पहुंचेंगे तो हमें क्या चाहिए? मेन्यू कार्ड। हाँ जी। अब आप मेन्यू कार्ड को रिप्लेस कर दो एक नॉर्मल व्हाट्सएप के मेन्यू कार्ड से। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एक मेन्यू कार्ड पे क्यूआर कोड रख दिया। आपका कैफे सपोज कीजिए है जहां पे आप स्टॉल लगाते हो, या आप किसी मॉल में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टैंड ही रख दो। वो कस्टमर स्कैन करेगा व्हाट्सएप से, वहां पे उसको पीडीएफ में आपने मेन्यू कार्ड दे दिया। इस मेन्यू कार्ड में मैंने और आपने आराम से खाने को पढ़ा और हमने अपना ऑर्डर एज यूजुअल दिया। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कि वहीं ऐड टू कार्ड करो, ये सब नहीं करवाना है, सिर्फ मेन्यू कार्ड पढ़ने के लिए दिया है। पर यहाँ हुआ क्या, मेरे रेस्टोरेंट में अभिनव का और आशीष जी का नंबर कैप्चर हो गया। हाँ कि हम लोग 5 अगस्त को इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। अब हमने खाना ऑर्डर किया, मैंने और आपने खाना खाया, करीब 45 मिनट हो गए। 45 मिनट बाद हम दोनों को अपने आप एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, सर खाना कैसा लगा, अच्छा या बुरा? आपने कहा अच्छा तो बोल दिया गूगल पर रिव्यू दे दो, मैंने कहा बुरा तो मेरे इसको मैनेजर ने कॉल कर दिया। तो गूगल का रिव्यू भी अपने आप बढ़ गया, राइट। तो अब हो सकता है मेरे को थोड़ा लेट ला दिया आपने खाना, पर आपको बिरयानी पसंद आ गई सर, मैंने कुछ और ऑर्डर कर दिया था। तो अच्छे एक्सपीरियंस पे रिव्यू मिल गया, बुरे एक्सपीरियंस में कस्टमर बच गया। अब मैं और आप चले गए अपने घर। अब मेरे को सर, मैं हो गया 30 दिन, मैं वहां गया नहीं दोबारा। मुझे अपने आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, हाय अभिनव जी, आपकी फेवरेट पास्ता आपका वेट कर रहा है, इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दें या तो फिर हमारे स्टोर विजिट कर लें, हम वीकडे ऑफर चला रहे हैं 30% ऑफ। और ये मैसेज सर मुझे साल में 15 बार भेजा गया। सेम मैसेज आपको भी आया। हाँ जी बिल्कुल। अब आपने 15 बार में से कोई भी 2 या 3 बार इंपल्सिव डिसीजन लिया और आप मैम के साथ चले गए खाना खाने। हाँ जी। तो आपका रिपीट परचेज बढ़ गया। सर 15 मैसेजेस अगर आप व्हाट्सएप के ऑटोमेशन सिस्टम से भेजते हैं तो 5 या 6 रुपए खर्च होंगे पूरे साल भर में। पूरे साल में एक कस्टमर पे 6 रुपए मान लेते हैं, 6 रुपए कस्टमर पे खर्च किया। वो साल में अगर 2 बार भी रिपीट आ गया, हाँ, 500 रुपए की टिकट साइज ले लेते हैं, और कम लेना आप 300 की टिकट साइज ले लो, 300 इंटू 2 600 रुपए का सर रेवेन्यू हुआ। बेयर मिनिमम 40% का प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब 300 रुपए कमा लिया कह लो 6 रुपए के इन्वेस्टमेंट में। अब सपोज कीजिए सर आपके रेस्टोरेंट में 10 टेबल थी, हर टेबल पे 4 आदमी बैठते थे, 10 इंटू 4 40 लोग एक रोटेशन पे थे। हाँ। दिन भर में आपके रेस्टोरेंट में कितने लोग आते हैं? 5 मान लेते, 5 रोटेशन भी हो रही है तो 200 लोग रोज आ रहे हैं, 200 इंटू 30 कर लीजिए, 6000 लोग हो गए। अब 6000 लोग को 2 बार साल में बुला लीजिए, 72,000 लोग आपके दुकान पे आ रहे हैं हर साल। अब उनको सिर्फ 2 बार रिपीट बुला लिया तो जो आज आपका रेवेन्यू है वो ट्रिपल तो वैसे ही हो गया। बिल्कुल। बिजनेस में एक बात कही जाती है कि नए कस्टमर लाने का खर्चा बहुत होता है और पुराने कस्टमर को बचाने का खर्चा कम होता है, बहुत कम। तो यही आपने बताया कि पुराने कस्टमर को आपने रिटेन कर लिया तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा। सर आपका रेवेन्यू आज 1 करोड़ है, हाँ, पूरे साल का। आपने अगर व्हाट्सएप का ऑटोमेशन लगा दिया है, एग्जिस्टिंग कस्टमर 2 बार भी आ गया, आपका रेवेन्यू 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गया। इसमें आपने कुछ भी नहीं किया है। और नया तो आएगा ही, नया जो आएगा वो तो गूगल ला ही रहा है। हाँ, ये लोग रिव्यू देंगे तो नया तो आएगा ही। आपने बस अपना व्हाट्सएप का क्यूआर कोड सिस्टम डाला और उसको 15 मैसेजेस साल में भेज दिए, वो दोबारा आएगा ही आएगा। अच्छा सर, आज के दिन बहुत ट्रेंडिंग है, लोग खाना खाने जाते हैं, जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ तो, या बच्चे आज की डेट में आते हैं, वो खाना आता है सबसे पहले उसकी फ़ोटो खींचते हैं। हाँ जी, आप देख लेना सर, कोई भी रेस्टोरेंट कैफे वाला होगा वो चेक कर ले, उसके फूड की फ़ोटो खींच रही होती है। खाते पहले हैं बाद में, पहले फ़ोटो इंस्टा पे जाती है 100%। अब आपको बस इतना सा एक छोटी सी स्टैंडी लगा देनी है, उस पर लिख देना है अपनी स्टोरी पे हमें मेंशन करें, गेट अ चोको लावा फ्री। अब सर वही मैथ है, 2000 लोगों ने अगर आपको अपनी स्टोरी पे मेंशन कर दिया हर मंथ, तो सर आप इमेजिन कीजिए आप कितने वायरल होंगे। क्योंकि यही एज के लोग, अब आशीष सर के इंस्टाग्राम पे लेट्स से 5000 फॉलोअर, हाँ जी, मेरे सपोज 3000 फॉलोअर है, हाँ, मेरे वाइफ के 2000 है। 2000 फॉलोअर्स को पता लग गया कि यार ये तो यहाँ खाना खाने गए थे। सर वायरल मार्केटिंग से आपको 2000 नए कस्टमर अपने आप मिल गए। बिल्कुल, 2000 लोगों ने भी किया और 20 रुपए की कॉस्टिंग भी हुई तो आपका 40,000 रुपये खर्चा हुआ ना।
40,000 रुपये, आप सोचिए कि आप एक होर्डिंग लगवाएंगे पूरे महीने के लिए तो 2 लाख रुपए लगते हैं, अखबार में ऐड देंगे तो तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, SMS मार्केटिंग करेंगे या फिर आप फेसबुक पर ऐड चलाएंगे तो वही 40-50 हज़ार रुपये खर्च होंगे और इतने कस्टमर किसी से भी नहीं आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सर मैंने ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कराया है एक रेस्टोरेंट में, विमान नगर पुणे में एक रेस्टोरेंट है, तो वो मेरे एक जूनियर का रेस्टोरेंट है मेरे कॉलेज के टाइम का। तो उसने मुझसे पूछा यार मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ वो 5 चीज़ें बेचता, छोले भटूरे और ये सब। मैंने उसको बोला तू 1 हफ्ते बस ये करके देख ले। सर उसके यहाँ पे रश लग गया, भीड़ जिसे कहते हैं कि लोग वहाँ सिम्बॉयसिस है, कॉलेजेस हैं, बच्चों ने स्कैन करके अपनी स्टोरी पे डालना शुरू किया। उसके यहाँ जहाँ पे 20 कस्टमर के लिए वो वेट कर रहा था सर, उसके यहाँ वेटिंग हो गई है 45 मिनट्स की। कोई डिस्काउंटिंग नहीं है, कोई फूड में चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक वायरल मार्केटिंग हैक है जहाँ पे उसने चोकोलावा फ्री दिया था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप कुछ भी दीजिए, आप मत दीजिए फ्री, आप उसको ये बोल दीजिए कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, एक गुलाब जामुन खिला दीजिए, मुंह मीठा कराना जरूरी होता है। तो ये स्ट्रेटेजी है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब ना ट्रैक नहीं होता। तो इंस्टाग्राम कमेंट ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम DM ऑटोमेशन। अच्छा, मैं जब आपको स्टोरी पे डालूंगा तो इसको आप ट्रैक कैसे करोगे? सपोज कीजिए अब 2000 लोगों ने आके स्टोरी पे डाल दिया, अब हर इंसान को चोकोलावा कैसे खिलाएंगे? तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम ऑटोमेशन को यूज़ कीजिए। जैसे ही मैंने आपको मेंशन किया अपनी स्टोरी पे, मुझे एक DM पे कोड आ गया और मैंने वो कोड आपके वेटर को दिया और उसने मुझे चोकोलावा दे दिया। तो आपका सिस्टम ऑटोमेटेड है, वन टाइम एक्टिविटी है। आपने व्हाट्सएप का यूज़ किया, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को 3 टाइम्स बुला लिया, बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ सर मैं, 3x तो होता ही है। गूगल माई बिजनेस को बढ़ाया, आपका फुटफॉल बढ़ गया। आपने इंस्टाग्राम ऑटोमेशन पुटअप किया, आपका ऑटोमेटिकली वायरल मार्केटिंग चालू हो गई। अच्छा, अभी तक मैंने आपसे ऐड नहीं चलवाए, अभी तक कोई ऐड नहीं है, सारा कुछ फ्री है। गूगल माई बिजनेस फ्री, इंस्टाग्राम फ्री, व्हाट्सएप पे आपको सर एक नॉर्मल सिस्टम लेना पड़ेगा। बिल्कुल, वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट कोई मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप 10,000 रुपए के ऐड चलाओ, 20,000 के ऐड चलाओ, ठीक बात है। जरूरत नहीं है तो नहीं है। अब आपको अगर ऐड चलाने का मन है तो आप चलाइए। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का जो डेटाबेस है, हम इसे मार्केटिंग में कहते हैं, मेटा एड्स में, अपने कस्टमर्स के ऊपर ऐड चलाना, जिसे रीमार्केटिंग कहते हैं। जो आपने देखा होगा, लोग अमेजोन पे जाते हैं तो उनको वो ऐड दिखने लगते हैं, बार बार एक चीज सर्च करो तो बार बार वही दिखता है। तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर ऐड चलाइए, उसमें कंडीशन डाल दीजिए, जिसका भी बर्थडे या उसके परिवार वालों का बर्थडे आने वाला हो, सिर्फ उसी को ऐड दिखना चाहिए। अब अगर आशीष सर की एनिवर्सरी आ रही है या अभिनव का बर्थडे आ रहा है, तो मुझे ये ऐड दिखाई देगा कि अभिनव आपका बर्थडे आ रहा है, हमारे यहाँ पे बर्थडे स्पेशल ऑफर है, अपने फैमिली के साथ डिनर पे आइए। तो जो टेबल साइज सर 1000 रुपए का था, उसको आप 10,000 का कर सकते हो एग्जिस्टिंग कस्टमर में। ये हमने अभी एक रेस्टोरेंट में इम्प्लीमेंट कराया था हमारे शहर में। तो वो प्योर जैन फूड मिलता है वहाँ पे, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया एंड आज उनके पास एक एक्सक्लूसिव प्लेस है जिसको उन्होंने बर्थडे टेबल नाम रखा हुआ है, जहाँ पे हैप्पी बर्थडे का बोर्ड लगा हुआ है, डेकोरेशन करवा दिया। वो टेबल उनकी 10,000 रुपए की है सर। दिन में वही चीज़ वो 7,000 की देते हैं, शाम को 10,000 की देते हैं। 15 लोग का खाना सब कुछ इंक्लूडेड है, जिसमें डेकोरेशन इंक्लूडेड है, केक इंक्लूडेड है। आज की डेट में सर वो महीने में बेयर मिनिमम उनकी टेबल एडवांस 15 दिन पहले से बुक रहती है। ऐड कितने रुपए का चलता है? 100 रुपये पर डे। बिल्कुल, फिर एक्सपीरियंस से रिपीट भी आता है, जैसे आपने बताया। वो तो सर एट द एंड ऑफ द डे मेरे बर्थडे पे मैंने 25 लोग बुला लिए। हाँ जी। फिर वही प्रोसेस हो गई, उनको भी मैसेज जा रहा है, फिर वो नए कस्टमर ला रहे हैं। तो ये वायरल मार्केटिंग इम्पैक्ट है। तो आप ऐसे समझ लो, ये स्ट्रैटेजी है जो अगर रेस्टोरेंट कैफे पे कहीं भी हो, आप दिल्ली में छोले भटूरे बेचते हो या आप हैदराबाद में बिरयानी बेचो, आपको करना यही है। गूगल से नए कस्टमर लाओ, व्हाट्सएप से रिपीट कस्टमर बढ़ाओ, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन के थ्रू वायरल जाओ। और अगर आपको ऐड चलाने का मन है तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर बर्थडे एनिवर्सरी के टेबल सेल करो। और कुछ भी नहीं करना है किसी भी रेस्टोरेंट कैफे वाले को। एक और चीज़ है जो रेस्टोरेंट कैफे वाले कर सकते हैं सर, ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, किसी भी ब्रांड का, बट वो ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो होती है, फूड ऑनलाइन ऑर्डरिंग, आप किसी भी रेस्टोरेंट कैफे वाले से पूछेगा, उसका एक ही दुख है कि सर मैं 30% कमीशन दे रहा हूँ, 30% कमीशन दे रहा हूँ, और सर मैं 50% डिस्काउंटिंग दे रहा हूँ, मैं पैसे बना ही नहीं रहा। दिन में ऑर्डर्स आते हैं पर एंड में पैसे नहीं बनते ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर्स। सर मैं रियल एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन क्लाउड किचन चला रहा था
ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के थ्रू सेल कर रहा था, 1.5 लाख रुपए महीने की सेल हुई, और जब उसके पास पेमेंट आई तो उसके पास पेमेंट आई 26,000 रुपये। 1.5 लाख रुपए की सेल पर 26,000 रुपये आए। फूड कॉस्ट ही उसकी 60,000 रुपये है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, रेंटल है, सब कुछ है। तो मतलब कि उसने सोचा कि पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है, ये एक महीने की कहानी नहीं है, ये लगातार 7 महीने यही होता रहा। कभी 26 आ गए, कभी 32 आ गए, कभी 30 आ गए, मतलब उसे 20% से ऊपर पेमेंट नहीं आ रही है, 80% खर्चा आ रहा है उसका। करेक्ट। तो सर इसको ना सॉल्व कैसे करें? मैं ये नहीं कहता ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को बंद कर दो, ये नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक आप बात है। कस्टमर आने दीजिए जहां से भी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें वो जो व्हाट्सएप का क्यूआर कोड यहाँ रखा था टेबल पे, इसी का एक दूसरा क्यूआर बनाइए, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विद अस, हियर इज अ स्पेशल ऑफर फॉर यू, और एक नया क्यूआर डाल दीजिए अपने हर खाने के ऑर्डर के अंदर। ओके। आप बड़े बड़े ब्रांड्स उठा लीजिए, मैं नाम लेता हूँ, बारबेक्यू नेशंस, आप ऑर्डर करके देख लो, उनके साथ आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। आप कोई भी बड़े फ्रेंचाइजीज उठा लो जो डायरेक्ट डिलीवरीज कर रहे हैं खुद, उनमें आपको एक क्यूआर मिलेंगे। कस्टमर वो क्यूआर जैसे स्कैन करता है, देखिए इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे नजर आती है। पहली ये है, जिस आदमी ने, मैंने मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से छोले भटूरे ऑर्डर किए, आपने बिरयानी ऑर्डर की, पर उसको पता ही नहीं है कि किसने ऑर्डर की। ये नंबर शेयरिंग नहीं करते आपके कस्टमर की। अब हमें क्या करना है, कस्टमर ने उस क्यूआर को स्कैन किया, उसको बोल दिया थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम अस, गेट अ 20% ऑफ ऑन योर डाइनिंग ऑर्डर्स व्हेनेवर यू विजिट। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, मुझे अभिनव और आशीष का नंबर मिल गया जिनने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। 1 घंटे बाद फिर मैसेज चला गया, सर खाना कैसा लगा, अच्छा लगा तो गूगल पे रिव्यू दे दो। वही जो हम डाइनिंग पे कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस इंसान को हम पूरे साल में 15 बार मैसेज भेजेंगे जो हम ऑफलाइन भेज रहे थे। सर आप फेवरेट फूड खाने आ जाओ, फेवरेट फूड खाने आ जाओ, या ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। नाउ माय टारगेट इज, अगर आप दिन की 20 डिलीवरी कर रहे थे, महीने की 600 डिलीवरी कर रहे थे, सर ये 600 लोगों को अगर आपने 3 बार डाइनिंग पे बुला लिया या डिलीवरी के ऑर्डर्स के लिए दोबारा बुला लिया, तो आपके बिजनेस फिर ट्रिपल हो गया। तो मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करवाया। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार सर ये हम कर नहीं सकते, देन सर हर इंसान रेस्टोरेंट कैफे खोल रहा है, आप किसी का भी मेन्यू पढ़ लो, सेम खाना मिल रहा है और सब डिस्काउंटिंग के पीछे भाग रहे हैं। अगर कोई ये स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करेगा तो बिजनेस नहीं बढ़े, हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों की बातों से लोगों को लगा कि हम लोग के रेस्टोरेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट से थोड़ा हट के आते हैं अलग सर्विसेज पर। अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे वो शूज स्टोर हो, चाहे वो कोई भी किराने का दुकान हो, या कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आप सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे एजुकेशन है, तो क्या वो भी इसी तरीके से गूगल माई बिजनेस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारे ऑटोमेशन का फायदा उठाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? आप किसी भी बिजनेस कैटेगरी को उठाए, जैसे आपने बोला एजुकेशन, हाँ जी, तो एजुकेशन में सबसे पहले होता है कि एक इंसान आपको ढूंढेगा। हाँ, यहाँ पे हम कहते हैं लीड टू रैकी। सबसे पहले जो एंड गोल है एजुकेशन वालों का, उनका ये कि डेमो क्लास के लिए आ जा, आप हमारे पास आके डेमो क्लास अटेंड कर लो, 2 दिन 1 दिन, दैट्स द फर्स्ट कन्वर्जन, राइट। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे ना ऑटोमेशन डालना है, लीड को फोन नहीं करवाना है। वो फोन करेगा, टाइम वेस्ट होगा। हर जगह आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपकी वेबसाइट, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आपके ब्रोशर्स हों, हर जगह आपको डालना है सिर्फ व्हाट्सएप, कि यहाँ पे आइए, बंदे ने लिखा हाय, बिकॉज माई एंड गोल इज, यहाँ पे ना सर एजुकेशन में भी एक सिस्टम क्या है कि अगर आपने एडमिशन इस ड्यूरेशन में नहीं लिया तो फिर आप खत्म, वो लीड खराब है। तो मुझे तो इसी ड्यूरेशन में ही एडमिशंस कराने, राइट। लीड ने लिखा हाय, हमने सबसे पहले पूछ लिया, सपोज कीजिए आज हम बात करें आईएएस की तैयारी करने के लिए, या आज हम बात करते हैं आईआईटी की तैयारी के लिए, किसी भी आप या जो भी आप बोलें। उसने लिखा हाय, हमने सबसे पहले पूछ लिया व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यूपीएससी, आईएएस, जो भी आपको पढ़ना है। उसने क्लिक किया यूपीएससी, सो आर यू स्टार्टिंग योर बिगिनिंग कोर्स और इट्स अ क्रैश कोर्स, राइट। सो हमें ये जानना है कि वो बंदा किस बैच के लिए जा रहा है। इसे कहते हैं सर चैटबॉट। चैटबॉट बनाना बहुत सिंपल है। आप अगेन, ये चैटबॉट कैसे बनेगा, तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ लिखो कि मेरा ये बिजनेस है, मैं एजुकेशन में हूँ, मेरी ये टॉप प्रोडक्ट 5 हीरो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, मैं आईएएस की तैयारी कराता हूँ, यूपीएससी, बैंक पीओ, XYZ, राइट। और मेरे पास बंदा एंड गोल ये है कि बुक अपॉइंटमेंट करे,
और मेरे पास आ जाए, और ये मेरे 5 टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं। यहाँ पे ना टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सक्सेस स्टोरीज आप दिखा सको। बिल्कुल ठीक राइट, बात जैसे मैंने बोला रेस्टोरेंट के लिए तो मैंने 2 नाम दे दिए, मैंने अगर गारमेंट्स की बात की मैंने जनता बाजार बोल दिया, सलून मैंने सीवी सलून बोल दिया, दैट्स अ टेस्टिमोनियल कि ये स्ट्रेटजी काम करती है। राइट, तो वैसे ही अगर आपने एजुकेशन में चैट, वो आपको चैट जीपीटी पूरा का पूरा चैटबॉट का डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। आप जाइए और व्हाट्सएप में इसको प्लेस कर दीजिए। अब कस्टमर ने हाय लिखा, मैसेज हुआ ना, उसने बैच भी डिफाइन कर दिया। अब ये इसको फॉलो अप करता रहेगा कि सर आपकी आज शाम को 3 बजे डेमो क्लास है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको ज्वाइन करना है, 15 मिनट पहले फिर आप आए कि नहीं। अब अगर कस्टमर वहाँ आ गया तो दैट इज कॉल लीड की रैकी हो गई। और अगर कस्टमर नहीं आया तो ये फिर उसको फॉलो अप करेगा, वी मिस्ड यू इन अवर डेमो क्लास, वुड यू लाइक टू रीशेड्यूल इट फॉर टुमारो, वुड यू लाइक टू रीशेड्यूल इट फॉर टुमारो, वुड यू लाइक टू रीशेड्यूल इट फॉर टुमारो। अगर वो 3 दिन तक नहीं आता है तो इसे कहते हैं हम सर सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान, जैसे SIP होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम बोलते हैं कि आप अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे लॉन्ग टर्म में। वैसे ही सर एक 7 डेज का SFP है। अगर आपने लीड पे सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान लगा दिया, पहले 3 दिन तक उसको फॉलो अप किया, चौथे दिन आपने उसको एक टेस्टिमोनियल वीडियो भेज दिया, लुक एट द सक्सेस, व्हाई इज नॉट कमिंग, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। अगर वो 3 टेस्टिमोनियल वीडियो के बाद भी नहीं आता है, देन हमने उसको ऑफर कर दिया कि भाई हम 3 डेज का आपको फ्री क्लास दे रहे हैं, अटेन तो कर लो। हाँ। अगर 7 डेज बाद भी नहीं आता है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर उसको 15 दिन बाद एक टेस्टिमोनियल भेजिए तो वो आएगा। अब अगर आपने 1000 लीड जनरेट की सारे सोर्सेस से, लीड यहीं से आएंगी सर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट, या आप ब्रोशर्स, पैम्पलेट, होर्डिंग्स लगाओगे। हाँ जी, लीड आई, लीड को चैटबॉट ने रैकी तक ले आया, मतलब हमने उसको डेमो क्लास पे ले आए। डेमो क्लास के बाद उस बंदे को एक्सपीरियंस का मैसेज जाता है, अच्छा लगा कि बुरा लगा, अच्छा लगा तो वहीं पे उसको फीस जाएगी, एंड देन फीस का चैटबॉट फॉलो अप करेगा कि भाई हम 30, 20, 50 की स्कीम दे रहे हैं या हम लोन EMIs दे रहे हैं, वट एवर इट इज, एंड दैट विल फॉलो अप टू टेक इट टू द काउंसलर और वो कन्वर्ट कराएगा। तो लोग ये समझते नहीं है कि हम लीड लाएं, बट उसको फॉलो अप करने के लिए हम लगा देते हैं टेलीकॉलर्स को। हाँ जी सर, टेलीकॉलर्स कैन नॉट फॉलो अप टू 10,000 लीड्स, दैट्स नॉट पॉसिबल। और 7 डेज के अंदर हमें अगर 100 सीट्स भरनी है, सो दिस इज द सिस्टम विच विल वर्क। एक प्रॉब्लम और है एजुकेशन सिस्टम में, आज जो बंदा कन्वर्ट नहीं हुआ हम सोचते हैं खराब हो गया, दैट्स रॉन्ग। ये अगले साल का पोटेंशियल कस्टमर है या इसके ब्रदर या सिस्टर पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो हमें क्या करना है, अब इनको ले जाना है अपने फेसबुक के कस्टम ऑडियंस में और इनको सिर्फ टेस्टिमोनियल वीडियोस पूरे साल दिखाने। हाँ, 15 दिन में भेज दो, महीने में भेज दो। व्हाट्सएप मत भेजिए सर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इनको सिर्फ वीडियो दिखाते रहिए ओके कि इस बैच से जो तुमने मिस किया उस बैच से कितनी सक्सेसेस निकल रही हैं। अगले साल या तो ये आपके पास चल के आ जाएगा या तो फिर ये क्रैश कोर्स में आ जाएगा, नहीं आया तो इसके ब्रदर या सिस्टर या छोटे भाई बहन आपके पास 100% आएंगे, क्योंकि इसने आपको 1 साल लगातार टेस्टिमोनियल्स को देख लिया। सो मैं हमेशा कहता हूं मिस्ड लीड्स विल बिकम योर बिगेस्ट वर्ड ऑफ माउथ। लोग कहते हैं मेरे कस्टमर मेरे वर्ड ऑफ माउथ बनेंगे। मैं हमेशा कहता हूं जो लीड आपकी छूट गई ना, आप उसको सिर्फ सक्सेस स्टोरी दिखाइए, वो लीड्स आपके वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा फैलाते हैं। क्या मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तुम ट्राई करके देख लो। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज द एंटायर व्हाट्सएप सिस्टम। अब जिन लोगों ने डेमो क्लास अटेंड किया, अगेन सेम, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालिए कि आप हमारे सेंटर पे आए थे या यहाँ पे आए थे, एंड वी विल गिव यू फ्री मे बी अ बुक, आप एक PDF दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए जो आप देना चाहते हो। तो जितने लोग कन्वर्ट हों या ना हो, वो डेमो क्लास में अगर उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, देन द वायरल इम्पैक्ट विल स्टार्ट वर्किंग। क्योंकि एक बंदा आया था लेट्स से श्री राम कॉलेज से आपके पास, एक आया था ज्ञानगंगा कॉलेज से और एक आया था आपके पास लेट्स से तक्षशिला कॉलेज से, पर उसके इंस्टाग्राम पे सर जितने बच्चे थे उनको पता लग गया या यहाँ गया था, मैं भी जाऊँगा। तो सट वहाँ से वायरल इम्पैक्ट आया और आपके पास नई लीड इंक्वायरी आने लगी। कितनी छोटी छोटी सी बात है जो लोग नहीं करते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा काम कर ले, कुछ नहीं। और ये वन टाइम सेटअप है सर, वन टाइम सेटअप। आपको छोटे छोटे बोर्ड्स लगा के रख देने हैं। गूगल रिव्यू QR का एक QR लगा दिया, इंस्टाग्राम पे आपने एक ऑफर लगा के छोड़ दिया, कुछ नहीं करना है। आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, आपके DM पे गिफ्ट आ जाएगा। गिफ्ट आपको डिसाइड करना है।
वायरल होना है, इंस्टाग्राम डीएम स्ट्रैटेजी। फुटफॉल बढ़ाना है, रिव्यू क्यूआर कोड स्ट्रैटेजी। लीड को कन्वर्ट करना है, सिस्टमैटिक फॉलोअप प्लान ऑन व्हाट्सएप। लीड को रिपीट परचेस करना है, देन ड्रिप कैंपेन, जो लंबे दौर तक मैसेजेस जाते हैं तो वो चलेंगे। तो अब आप रियल एस्टेट में जाओ, किसी भी बिजनेस में जाओ, सेम मेथड्स है, इम्प्लीमेंट करते जाइए। बस इम्प्लीमेंटेशन का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, बस इतना ही चेंज होना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें एमबीजी कार्ड की, तो एमबीजी कार्ड क्या सर्विसेज देता है और क्या आपकी यूएसपीज हैं? सर देखिए, हम हमेशा ये मानते हैं कि मैं कोई बिजनेस गुरु नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने कुछ 15-20 साल स्टार्टअप्स में काम किया, उनको बड़ा किया, एंड देन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विद अ सिंपल फार्मूला कि मुझे इंडिया के हर एक बिजनेस ओनर को जो भारत में है उनको डिजिटल इंडिया का पार्ट बनाना है। तो दैट्स व्हाट माय मेन गोल इज। मैं समझता हूँ कि आप एक दरवाज़ा खोलेंगे तो एक ही तरह से कस्टमर आएंगे, लाइन लगेगी। बिल्कुल। आप अगर 5 दरवाजे खोल दोगे तो चारों तरफ से कस्टमर आएंगे। सो एमबीजी क्या करता है, हम एक एजुकेशन फर्स्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। अगर मैं सिंपल स्टेप में बताऊं, सॉफ्टवेयर खरीदना सबसे आसान है। हाँ जी। आप व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर चाहिए, गूगल का सॉफ्टवेयर चाहिए, सब आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, पर उसको यूज़ करना सबसे डिफिकल्ट है। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी बिजनेस आता है तो हम उसको सबसे पहले बताते हैं कि देयर आर 5 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू जनरेट रेवेन्यू। तो ये 5 स्टेप एक एक करके जान लें। सबसे पहले आपको सर्च पे दिखना है, सर्च पर दिखना है, दैट इज गूगल और आपकी वेबसाइट। ठीक है, जो आपने बता दिया गूगल माई बिजनेस के थ्रू हो जाएगा आपका। दूसरा है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी दुकान का अस्तित्व होता है, वैसे इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट का अस्तित्व होता है। तो अगर आपका एक www.आपके-business-का-नाम.com वेबसाइट है तो आपको थोड़ा बेटर ब्रांड समझा जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो आपको ये दोनों चीज़ों को स्ट्रांग बनाना है कि दोनों जगह से आपको ग्राहक आए। बिल्कुल 100%। तो वेबसाइट को रैंक करना बहुत सिंपल है, वो भी हम कर सकते हैं AI का यूज़ करके। कोई लाखों रुपए बर्बाद नहीं करने, 6 से 7 दिन में अपनी वेबसाइट रैंक करा सकते हो, किसी भी शहर में, किसी भी निश में। वाह। आपको सिंपल कुछ फॉर्मूले लगाने होते हैं, वो आप लगाइए, वेबसाइट रैंक करने लगती है। देन द थर्ड स्टेप होता है, कस्टमर आते हैं आपके पास थर्ड पार्टी से भी। थर्ड पार्टी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, आपके साथ किसी ने अपनी केस स्टडी करवाई, जो आप करते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, इसमें 10-10 हज़ार लीड्स आती हैं, राइट। लोग नेटवर्क्स ज्वाइन करते हैं, लोग बिजनेस नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, BNI, कोई इंडिया मार्ट पे सेल कर रहा है, कोई जस्ट डायल पे सेल कर रहा है। तो लीड्स कहीं से भी आ सकती हैं। ये सारी लीड्स को ना आपको एक सिंगल जगह लेके जाना होता है, जिसको हम कहते हैं आपका व्हाट्सएप। चाहे गूगल से आए, चाहे फेसबुक से आए, चाहे इंस्टाग्राम से आए, चाहे आपकी होर्डिंग से लीड आए, सबको व्हाट्सएप पे ले जाइए। थर्ड डोर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आपके लिए लीड जनरेट नहीं करता, व्हाट्सएप लीड्स को कन्वर्ट करता है। बिल्कुल ठीक बात। 24/7 आपके लिए बात करेगा। उसने रात को 2 बजे हाय लिखा। फेसबुक इंस्टाग्राम लोग रात को चलाते हैं। हाँ, रात को ज़्यादा लीड्स आती हैं जब वो फ्री रहते हैं, क्योंकि दिन में अभी हम दोनों साथ में बैठे हैं, हम दोनों फोन नहीं चेक कर रहे हैं। हम कब चेक करेंगे? शाम को। तो लोग उस समय से, लोगों की दुकान बंद है। तो चैटबॉट का काम है उस लीड को कन्वर्ट करना और फॉलो अप करना। हाँ जी। थर्ड डोर है व्हाट्सएप। फोर्थ डोर है वायरल मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जो आपने बता दिया। हम एड्स चलाने पे विश्वास नहीं करते। हम ये मानते हैं कि अगर 4,500 बिजनेस कैटेगरीज हैं, जिसमें आप D2C को अलग कर दो, जो ऑनलाइन ही बेच रहे हैं कपड़े वगैरह, उनको अलग कर दो, उनको ऐड चलाना है, बाकी किसी को ऐड चलाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एक 4 दरवाजे ओपन करते हो, फिफ्थ डोर इज एड्स। एड्स 5वां है। हाँ, पर ऐड चलाने के लिए भी अब ना सर उतना डिफिकल्ट नहीं रह गया। आज से 5 साल पहले बहुत डिफिकल्ट था। आप टारगेटिंग करो, आप सोचो क्या करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ एक क्रिएटिव डालो और फेसबुक इंस्टाग्राम को बोलो तुम मेरे लिए ऐड चलाओ, और छोड़ दो। फेसबुक इंस्टाग्राम ऑटो टारगेटिंग करके ऑटोमेटिकली आपके क्रिएटिव को पढ़ के उन्हीं को ऐड दिखाएगा जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे। बिल्कुल। और आपको लीड लाके देगा, पर लीड को आपको व्हाट्सएप पे लेके जाना है, इंसान को नहीं देना है। फिर वही वापस घूम जाएगा पहिया। तो हमारे पास कोई आता है तो हम यही बोलते हैं कि यार ये 5 डोर हम आपके ओपन कर देंगे, हम इंप्लीमेंट करा देंगे, और हम आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे कि अगर आप सर्विस सेंटर चलाते हो कार का, तो ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो। अगर आप रेस्टोरेंट कैफे चलाते हो तो जो मैंने बताया ये करो। रियल एस्टेट है तो ये करो, F&B है तो ये करो। तो वो स्ट्रैटेजी की हम आपको केस स्टडी दे देंगे। देन यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी एंड सी योर बिजनेस ग्रोइंग। तो ये 5 चीज़ें आप चेक कर लिए आपके बिजनेस में है कि नहीं है। गूगल माई बिजनेस अकाउंट अपना चेक करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितने आपके वहाँ पर रिव्यूज़ हैं।
और दूसरा हम बात करें अपनी वेबसाइट चेक करिए, फिर आपके थर्ड पार्टी टूल आपने व्हाट्सएप एपीआई लिया है कि नहीं लिया है, उसको आपने किस तरीके से एआई का यूज़ करके आप अपने ग्राहक को लेकर आ रहे हैं। अगेन उसके बाद आता वायरल, आप वायरल कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो आज अपने पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा होगा। इसको किस तरीके से आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने वाले ये भी बताइए। यहाँ तक अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता है उसके बाद आपको एड्स पर आना है। 100%। एड्स बिल्कुल लास्ट में है। एड्स तो देखिए, एड्स का ना एक रूल है, ठीक है। ये जो चारों थे आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, वायरल, ये आपसे पैसे नहीं मांग रहे। हाँ, गूगल माई बिजनेस आपसे रोज पैसे नहीं मांग रहा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो जब आप बिजनेस ओनर को, जैसे आपने बोला था कि लोग 1000 रुपए का बिजनेस करते हैं और 900 रुपए का खर्चा आ जाता है। हाँ, तो एक प्रॉफिट फर्स्ट थ्योरी है कि आप प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आप पहले 4 डोर ओपन करेंगे तो आपका एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा, हाँ आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। बिल्कुल। एक्सपेंस उतना ही रहेगा। तो पहले आप 100 रुपए का रेवेन्यू कर रहे थे और 90 रुपए का एक्सपेंस कर रहे थे, 10 रुपए का प्रॉफिट कर रहे थे, लेट्स से। हाँ जी। अब आपने चारों डोर ओपन कर दिए, आपका रेवेन्यू हो जाएगा 150, या आपका रेवेन्यू हो जाएगा 250। एक्सपेंस अभी भी 90 का सर 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। जब आप एक चारों डोर से पैसे कमाने लगते हो, देन द फिफ्थ डोर इज गूगल एड्स या फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स। अब यहाँ पे एक थंब रूल है, इसको हम कहते हैं $10 फॉर 100 डेज। मतलब 860 रुपए आपको पर डे खर्च करना पड़ेगा और 100 दिन तक खर्च करना पड़ेगा। मात्र 86,000 रुपए अगले 3.25 साढ़े 3 महीनों तक। और एक दिन में नहीं करना है। हाँ। आज आपका 860 रुपए जो खर्चा है, पहले आप 300 रुपए से शुरू करोगे, 300 से वो 860 870 रुपए तक पहुंचेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ स्मॉलर एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए, हाँ जी। जिनको 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अपने शहर में बिजनेस करना है। उनके लिए फॉर्मूला है। पर अगर लोग ऐड चालू करते हैं और क्या बोलते हैं, यार 15 दिन हो गए, बिजनेस ही नहीं आ रहा, लीड कन्वर्ट नहीं हो रही, दैट्स द प्रॉब्लम। लीड को नर्चर होने में, एआई को, मशीन लर्निंग को समझने में कि आपका कस्टमर कौन है, उसके लिए उसको समय चाहिए। फर्स्ट 21 डेज में आपका मेटा अकाउंट या आपका गूगल एड्स आपको उनको आइडेंटिफाई करेगा जो लोग आपका कस्टमर बन सकते हैं। अगले 21 डेज में जब आपके पहले लीड कन्वर्ट होंगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ यार पैसा बन रहा है। 100 डेज जो सर्वाइव कर गया वो कभी अपने एड्स बंद ही नहीं करता। लोग गलती क्या करते हैं, सीधा 2,000 रुपये 5,000 रुपये मार्केटिंग पे डालते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ पहले 3 महीने ना आप ऑर्गेनिक ग्रो कर लो, पैसे बना लो, पर जिस दिन भी ऐड चालू करना, जिस दिन भी, उसके बाद उसको 100 दिन बंद नहीं करना, भले आपको 1 रुपए का रेवेन्यू ना हो वहां से। बिल्कुल ठीक बात है। रेवेन्यू होगा सर, मार्केटिंग पे पैसा जो लगता है वो वापस आता है। 10x होके आएगा, 20x होके आएगा, 100x होके आएगा, डूबेगा नहीं। ये बहुत शानदार बात कही सर। आपकी जो गूगल माई बिजनेस की बात हो रही थी, इसमें आपने बताया था रिप्लाई के बारे में भी। ये रिप्लाई करना एक बड़ा कठिन समस्या होता है, क्योंकि लोग आते हैं, आपको कमेंट करके चले जाते हैं और रिप्लाई करने का फिर समय नहीं होता है, और रिप्लाई नहीं करते तो फिर वो जो गूगल के एल्गोरिथम है वहाँ पर आप टॉप पे नहीं आते हैं। आशीष जी, मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर आप मेरे बारे में तारीफ करें और मैं आपके सामने एक ब्लैंक फेस बना के बैठ जाऊँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक बात एज अ है। ह्यूमन, हाँ राइट? जी। एप्रिसिएशन इज समथिंग जो लोग सुनना चाहते हैं, उस पर रिप्लाई भी चाहते हैं। हाँ जी। गूगल की एल्गोरिथम क्या समझती है कि आपके पास लोग डायरेक्शन रिक्वेस्ट करके आए, पर गूगल को क्या पता उसने आपसे सामान खरीदा कि नहीं। अगर किसी ने रिव्यू दिया तो वो ये समझता है उसने आपको एक्सपीरियंस किया। हाँ जी। अगर आपने रिव्यू पे रिप्लाई किया तो गूगल ये समझता है आप एक्टिव हो गूगल पर। हाँ, तो अब रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोग कहते हैं नेगेटिव रिव्यू आया तो लोग ना उस पर ये लिखने लगते हैं आप तो मेरा कस्टमर ही नहीं हो, ये तो झूठा रिव्यू है। दैट इज़ नॉट फेयर। आप नेगेटिव रिव्यू या पॉजिटिव रिव्यू सब पे रिप्लाई कीजिए। नेगेटिव रिव्यू पे एक लाइन डालिए कि अगर आपको हमारी वजह से कोई समस्या हुई है, मैं फाउंडर हूँ, मेरा ये नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है और मैं इतने बजे से इतने बजे तक अपने बिजनेस में अवेलेबल हूँ, आप मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। दैट नेगेटिव रिव्यू विल बिकम अ पॉजिटिव, क्योंकि जो इंसान नेगेटिव रिव्यू पढ़ेगा वो रिप्लाई भी पढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। और अगर उसको दिखता है कि यार इसका फाउंडर खुद अपना नाम, नंबर, एड्रेस दे रहा है तो यहाँ कुछ तो पंगा है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। रिव्यू पे रिप्लाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिव्यू जब आया उसके 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करना है। बिल्कुल। अगर आप भूल जाते हो तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, आपकी रैंकिंग नीचे जाती है। जैसे आपने पूछा था कि सब लोग सब कुछ कर देंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? तो यही कुछ चीजें हैं जो लोग मिस करेंगे, जो लोग मिस कर और जो जाएंगे। करेगा तो यहाँ पे आप एआई इंप्लीमेंट कर सकते हो। रोज हमें सर ये याद नहीं रहता कि हमें वॉक पे जाना है,
लोग हैव एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, पर किसने एप्पल खाया आज? नहीं खाया, राइट? तो रिव्यू पे रिप्लाई के लिए आप एआई लगा दीजिए। क्या, वही मैं अगला सवाल था मेरा, कोई ऐसा एआई टूल है जिसके के थ्रू रिव्यू भी ऑटोमेशन पे हो जाए? है सर, जैसे हम भी प्रोवाइड करते हैं, जो हम एक क्यूआर कोड देते हैं, वो सिर्फ आपको पॉजिटिव रिव्यू तो बढ़ाता ही है, नेगेटिव रिव्यू को रोकता है, पर हर रिव्यू को कस्टमाइज रिप्लाई करता है ओपन एआई चैट जीपीटी यूज करके। तो आशीष सर को रिप्लाई वो करेगा, हाय आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग द बेस्ट कैफे इन नोएडा, वी वुड लव टू होस्ट यू एंड योर फैमिली अगेन, नेक्स्ट टाइम प्लीज ट्राई अवर सिग्नेचर डिश छोले भटूरे। अब यहाँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने आपको थैंक यू भी बोल दिया, मैंने बेस्ट कैफे इन नोएडा कीवर्ड भी डाल दिया, और अपनी एक डिश भी प्रमोट कर रहा हूँ, छोले भटूरे। अब जब भी कोई रिव्यू आएगा ना, चैट जीपीटी मेरी एक नई डिश उठाएगा, वहां पे उसको इंप्लीमेंट करेगा, इस सेम कीवर्ड को डालेगा। अब आप सोचिए, अगर 1800 रिव्यू हैं, हर रिव्यू पे ये मेंशन है बेस्ट कैफे इन नोएडा, तो किसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे बेस्ट कैफे इन नोएडा इतनी बार मेंशन है? उसने नहीं लिखा, हाँ, और मैंने तो लिख दिया। ठीक बात है। तो सर जब कोई टाइप करेगा बेस्ट कैफे इन नोएडा, वो 1800 कीवर्ड्स को पकड़ेगा और आपको लाके सामने दिखा देगा। क्या बात है। वो सुनील शेट्टी का एक डायलॉग याद आ रहा है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होगा नहीं, और तुम्हें मैं भूलने दूंगा नहीं। तो ये सब ना ट्रिक्स हैं सर, जो लोगों को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। मतलब मैं चाहता था आशीष जी मेरे बिजनेस पे आए, लिखें कि मुझे छोले भटूरे पसंद आए, बट आपने तो लिख दिया नाइस फूड, या आप तो 5 स्टार डाल के चले गए। दैट्स थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट मैंने बता दिया कि आपको क्या पसंद आया। आपको छोले भटूरे पसंद आए, मैं बेस्ट कैफे हूँ नोएडा में, और मैंने ये भी बोल दिया कि भाई आप हमारे पास जब भी आओगे हमारी सिग्नेचर डिश ट्राई करो। तो जो वो रिव्यू पढ़ रहा होगा वो अगली बार आएगा और छोले भटूरे ऑर्डर करेगा। छोले भटूरे का शौकीन होगा तो तुरंत उसके दिमाग में वो रेस्टोरेंट अपने आप आ गया, राइट? तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हमारे पास 100 डिश है, टॉप सेलिंग 20 डिश हैं, तो हमारे रिव्यूज पे वो टॉप 20 डिशेस के नाम रिप्लाई में जाते रहें, और हर बार हम ये कीवर्ड को इंप्लीमेंट करते रहें। सर अगर आप सब कुछ छोड़ के एक डोर भी ओपन कर लो गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो ये जो 4500 बिजनेस कैटेगरीज हैं, ये 3 महीने में ना अपने बिजनेस को ग्रोथ लेवल पे देख सकती हैं बड़े मजे से। 100% मैं गारंटी से कह सकता हूँ, 90 डेज आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल कुछ नहीं करना है। एक बार कंटेंट अपडेट हो गया, आप क्यूआर लगा के सिर्फ 90 दिन तक 3 रिव्यू पर डे कलेक्ट कर लो बस। आप 90 दिन बाद ना अपना बैंक अकाउंट चेक करना, बाकी कुछ मत चेक करो। तो बेसिकली अगर आप एक बिजनेस ऑनर हैं, आप फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, तो आप हर फ्रेंचाइजी को बेचते वक्त MBG कार्ड की जो सर्विसेज हैं इनको साथ में जोड़ दीजिए। या फिर आप कोई भी ये बिजनेस चला रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप रेस्टोरेंट में हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी का है, हर कैटेगरी में गूगल माई बिजनेस काम करता है। हर कैटेगरी में आपको कस्टमर से कनेक्शन के लिए व्हाट्सएप का काम होता है। हर कैटेगरी में अपने बिजनेस को वायरल करना ही है। तो ये वायरल मार्केटिंग हैक्स आपको MBG से आज सीखने को मिले ही होंगे यहाँ पर, और ज़्यादा सीखना है तब आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। सर हम एक वेबिनार करते हैं, और जो भी आपके घर से आना चाहते हैं वो हमारे वेबिनार में आए, जहाँ पे हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन सिखा देंगे। अच्छा, आप सिखाते भी हैं पूरा? अगर आपको जानना है कि कैसे कैटेगरी अपडेट करनी है, आपको जानना है कि भाई आपने बता दिया गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है, पर मुझे डिटेल में जानना है, तो सर हमारा एक वेबिनार होता है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ग्रोथ मास्टरी मार्केटिंग वर्कशॉप। ये सिर्फ 1.5 घंटे की होती है। इसमें आप कभी भी आके बैठिए, और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ इस 1.5 घंटे के बाद आपके बिजनेस में आपका मार्केटिंग को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप इंप्लीमेंट करना सीख लोगे। फिर आपको हमसे अपॉइंटमेंट मीटिंग बुक करनी है तो आप हमसे मीटिंग बुक कीजिए। हमारे पास वो लोग आए जो ये करना चाहते हैं पर खुद नहीं करना चाहते, AI से करवाना चाहते हैं। जिनको खुद करना है वो बैठ के खुद कर सकते हैं। तो 15 मिनट या 20 मिनट आप रोज दे सकते हो, पर अगर एक दिन मिस करेंगे तो 100 दिन पीछे जाएंगे, 100 दिन पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। AI इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा सो दैट कि आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सके। 100%। आपको क्या लगता है, एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा, AI का क्या रोल होने वाला है बिजनेस ग्रोथ में आगे? सर देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जब AI बोलता हूँ तो लोगों को लगता है यार ये कुछ बहुत एडवांस लेवल बातें हो रही हैं, राइट? तो अगर आप बोलेंगे, जब हमने पढ़ाई की थी तो हमें ना सर ऐसे लिखवाते थे, हाँ, ताजमहल पे ऐसे लिखो, काऊ पे ऐसे लिखो। पर आज ना सर ईमेल राइटिंग सिखाते थे। आज सर ईमेल में आपको सिर्फ लिखना है और वहाँ ईमेल पे बटन है, वो खुद ड्राफ्ट करता है। हाँ। सो AI इज गोना रिप्लेस 95% ऑफ मैनुअल वर्क्स। तो जो मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हो, राइट, आप खुद करो, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि रिपीट टास्क हमें नहीं करने।
आज एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, आज एजेंटिक एआई है। जब आप एक एआई से दूसरे एआई की बात कराते हो, जैसे N8N है या फिर आप आज कहीं भी बात करते हो जो एडवांस लेवल है, वो आपके 95% वर्क को ना फास्टर कर देंगे। तो एआई इज फ्यूचर। जो आज यूज़ कर लेगा वो कल इसका एक्चुअल वैल्यू लेगा। लोग वेबसाइट नहीं बनाते थे, लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं मानते थे, वो ठीक था, बट आज मजबूरी बन गया है। जैसे लोगों ने QR कोड नहीं लगाया कि हम UPI पेमेंट नहीं लेंगे, हम तो कैश में बिजनेस करेंगे। सर आज पान वाले से लेके सब्जी वाले के पास भी UPI है। 100%। इट टेक्स टाइम, राइट? तो AI इज मैंडेटरी। आपको ये जानना है कि आपकी 5 प्रॉब्लम क्या है जीवन में, जो आपकी सॉल्व हो जाए तो आपका बिजनेस बेटर हो जाएगा। आप वो 5 प्रॉब्लम लिखो, आप जाओ और चेक करो इज देयर AI फॉर दैट, और वहाँ पे जाके आप वो 5 प्रॉब्लम्स को लिखो, उनके लिए आपको AI मिल जाएगा। एक ऐसा रिसोर्स जो छुट्टी नहीं लेगा, 24 घंटे काम करेगा और सर ना के बराबर पैसे लेगा। 1000-2000 रुपये में पूरे साल आपके लिए काम करेगा, वो गलती भी नहीं करेगा। तो AI को आपको इम्प्लीमेंट करना है और कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये जब तक हम अपने माइंडसेट में सोचते रहेंगे ना कि ये डिफिकल्ट है, तब तक ही डिफिकल्ट है। बिल्कुल ठीक बात है। AI को यूज़ करने के लिए 3 दिन लगते हैं। आप 3 दिन चैट जीपीटी यूज़ करो, आपको कुछ ना आता हो, सिर्फ चैट जीपीटी बैठो, आप अपने आप चैट जीपीटी एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे। 100% वो अपने आप ही सिखा देगा आप क्या चाह रहे हो, कैसा हाँ, चाहिए। बहुत ईजी कोई है। कोचिंग है ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए। तो AI को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग में AI आई बिलीव इज द बेस्ट थिंग इज हैपन। आज तक का AI का मुझे लगता है जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो हुआ है मार्केटिंग में AI को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आपका सोचिए बैंक बैलेंस बढ़ाने में AI मदद कर रहा है। मदद कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अभिनव दुबे का क्या मिशन है, क्या करना है अभिनव दुबे के आगे? सर देखिए, मैंने मार्केटिंग में MBA किया है। इसके पहले मैं BTech में कंप्यूटर साइंस था, और मैंने कुछ MNCs में काम किया। टेक महिंद्रा मैंने काम किया, फिर उसके बाद मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया, तो 7-8 साल। आई रियलाइज कि ना जो स्मॉलर एंड मीडियम बिजनेसेस हैं हमारे कंट्री में, स्पेशली मैं बात करता हूँ Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की, यहाँ पे ना डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे 10 साल पहले, जो मैंने शुरू में ही बताया ना, ऑफलाइन रेस्टोरेंट के लीफलेट्स मिलते थे जिससे हम पढ़ के फ़ोन पे ऑर्डर किया करते थे, राइट? अब वो लीफलेट्स नहीं हैं, अब ऐप्स आ चुकी हैं। तो जो आज कौन बोलता है कि कार ऑनलाइन नहीं बिकती? सर Car24 ऑनलाइन कार बेच रहा है। बिल्कुल। तो आपको ये समझना है कि आपका कस्टमर ऑनलाइन जा चुका है। माई विजन इज़ वेरी सिंपल। आई वॉन्टेड टू एजुकेट हर एक बिजनेस ओनर को कि वो कैसे डिजिटल हो सकता है, और उसके दिमाग से वहम निकालना है कि इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं या इसके लिए बहुत सारा कंप्यूटर का नॉलेज लगेगा। तो हम एक एजुकेशन फर्स्ट SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, जहाँ पे हम एजुकेशन दे रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने जीवन को कैसे बेटर बना सकते हो। बिल्कुल। आने वाले साल में सर अभी तक हम करीब 3 लाख बिजनेसेस को एजुकेट कर चुके हैं। हमारे 25,000 गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोग यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडिया में, इंडिया और इंडिया के बाहर। हमारा विजन सिंपल है सर, जब भी कोई बिजनेस ओपन करेगा, सबसे पहले उस बिजनेस में ग्राहक लाने के लिए वो MBG से एक छोटा सा एजुकेशन ले, एक छोटा सा सिस्टम लगाए, और अपने बिजनेस के लिए फर्स्ट इज कस्टमर। फर्स्ट कस्टमर कहाँ से लाना, कस्टमर लेके आना। और वो हमारा मानना है कि आप बोर्ड लगाओगे, आप फर्नीचर लगाओगे, एक कस्टमर लाने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर और लगा दो। बस वो छोटा सा आप इन्वेस्टमेंट और कर लो अपने लिए, तो आप देखो बिजनेस ग्रोथ की तरफ चला जाएगा अपने आप। लास्ट कोई संदेश अगर आप देना चाहो दर्शकों को? बिजनेस के लिए ना, मतलब लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, लोग वेबिनार सुनते हैं, पर उनसे पूछते हैं कि इसमें आपको क्या वाव मोमेंट था, बोलते हैं ये मज़ा आया, ये मज़ा आया। बट जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है वो इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर कोई भी बिजनेस में है और वो चाहता है कि उसका बिजनेस जेन्युइनली ग्रो करे, तो आपको ना 3 चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर में जिसका बिजनेस चल रहा है वो क्यों चल रहा है, ये आप आइडेंटिफाई कर लो। सेकेंड इज आपको वहाँ से स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, उस स्ट्रैटेजी को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दो, और आपको डिजिटल जाना पड़ेगा। आप जब तक इस बात को टाल सकते हो टाल लो, दिस विल नॉट गोइंग टू स्टॉप। या तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, या तो आप डिजिटल उसको शिफ्ट हो जाओगे। तो प्लीज़ स्टार्ट फोकसिंग कि आज ट्रेंड क्या है, डिजिटलाइजेशन कैसे काम करेगा, मैं कैसे अपने बिजनेस में नई चीज़ें लाऊं जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करे, और सीखिए पर उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि आपने सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन उसको अपने बिजनेस में लगाया क्या।
तो MBG कार्ड अपने बिजनेस में लगाओ और देखो किस तरीके से आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लाखों लोगों को तकरीबन आप आज तक हेल्प कर चुके हैं। सर हमारे वेबिनार में डेली 800 से 1000 लोग आते हैं बिजनेस। कितने टाइम से कर रही हैं आप? सर 5 साल हो गए मुझे। 5 साल से डेली आप 1000 लोगों का कैलकुलेशन कर लीजिए और आंकड़ा आप ही बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो लोग आते हैं, लोग सीखते हैं और लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस लें, मैंने शुरू में भी बोला आप शुरुआत कर दोगे। बिल्कुल। अगर आप वेबिनार भी देख लोगे ना तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि यार कैटेगरी कैसे अपडेट कर दूं, कैसे रिव्यू पे रिप्लाई कर दूं। आप 90 दिन खुद भी करोगे ना तो भी आपको रिजल्ट समझ में, फिर आपको समझ में आएगा यार मैं क्यों कर रहा हूँ। 100%। सॉफ्टवेयर लगा देता हूँ 2-5 हज़ार 10,000 रुपये में, सर पूरी जिंदगी आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड है, क्यों परेशान होना है। तो शुरू करो, बाकी तो बैठे ही हैं। अभिनव जी और MBG कार्ड आपके लिए हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस में ऑटोमेशन को लाने के लिए, आपकी गूगल रिव्यूज़ को बढ़ाने के लिए, किस तरीके से व्हाट्सएप की मदद से आप अपने कस्टमर को नर्चर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राहक, नया ग्राहक तो जरूर आएगा लेकिन जो आपके पुराने ग्राहक हैं वो आपके लिए एसेट हैं, उस एसेट को बनाए रखिए, तब वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा और वो आपके लिए लॉयल कस्टमर बनेंगे। तो ऑटोमेटिकली वो 4 कस्टमर और लेकर आएंगे और ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से हो सकती हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बातचीत करिए, आप एक ट्रेनिंग में आइए, ट्रेनिंग अटेंड करिए और उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में क्या चेंज आया। आज आपने समय दिया, बहुत कुछ सिखाया, समझाया कि क्या फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और ये गूगल दे रहा है, ये आपको ChatGPT दे रहा है, व्हाट्सएप दे रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक दे रहा है। इनका यूज नहीं करोगे तो बिजनेस में बड़ा पीछे रह जाओगे। आपने जितनी भी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आशीष सर, प्लेजर इज ऑल माइन। आई होप मैंने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं और बिजनेस ओनर्स की थोड़ी सी जिंदगी और बेटर बना सकूं। थैंक यू सो मच। 100%। ये पॉडकास्ट में बहुत कुछ मिलने वाला है लोगों को। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू।